हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 182 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मिनिमम फ्लिप्स टू मेक बाइनरी स्ट्रिंग कोहेरेंट। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम फ्लिप्स कितने हम कर सकते हैं बाइनरी स्ट्रिंग में, जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो कोहेरेंट हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कोहेरेंट होता क्या है। तो कोहेरेंट आपका वो स्ट्रिंग होता है जिसमें 0 1 1 और 1 1 0 प्रेजेंट ना हो। 0 1 1 या 1 1 0 प्रेजेंट ना हो एज अ सबसीक्वेंस। ये जो चीज़ है ये सबसीक्वेंस है। जिन लोगों को सबसीक्वेंस नहीं पता है, तो सबसीक्वेंस एक स्ट्रिंग होता है जो कि जनरेट होता है दूसरी स्ट्रिंग से, जिसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर देते हैं और जो बची हुई स्ट्रिंग है उसका ऑर्डर सेम रखते हैं। जैसे कि ABCDEF, इसको हम अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर दें तो हमारा एक कैरेक्टर बचेगा ACE। इसमें हमने जो ऑर्डर है बचे हुए स्ट्रिंग का वो एकदम सेम रखा है। तो ये जो चीज़ है ये है सब सीक्वेंस, जो कि कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करने से आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ACE जैसे यहाँ पे बना है, वैसे ही यहाँ पे कुछ कैरेक्टर को अगर डिलीट करें तो 0 1 1 या फिर 1 1 0 हमारा नहीं बनना चाहिए। तो उस स्ट्रिंग्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप एक ऑपरेशन में फ्लिप कर सकते हैं 0 से 1 या फिर 1 से 0। अगर ऐसा करते हैं तो आपका ऑपरेशन +1 हो जाएगा और आपको रिटर्न करना है एक इंटीजर जो कि क्या शो करता हो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं किसी भी स्ट्रिंग को कोहेरेंट बनाने के लिए। कोहेरेंट है कि 0 1 1 या 1 1 0 ना हो उसमें, तो आपको उसको, अगर वो नहीं कोहेरेंट है तो इसका उल्टा, तो इसका मतलब है कि उसमें 0 1 1 या फिर 1 1 0 सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा उस सब सीक्वेंस को। तो सबसे पहली बात, अगर हम ऑब्जर्व करें इस वाले किसी भी दोनों में से किसी भी सब स्ट्रिंग को, सब सीक्वेंस को आप लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 1 और एक 0 से ही बन रहा है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस इज मेड with 2 1 and 1 0। एक 0 और 2 1 से मिलके बन रहा है सब सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि हम 1 को 2 1 ना बनाएं या फिर एक भी 0 ना बनाएं, तो हमारा आंसर आ सकता है। हम रिटर्न कर सकते हैं, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0 0 है। ये कोई मैंने रैंडम स्ट्रिंग ले लिया, बाइनरी स्ट्रिंग। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितने वन है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अगर आप 5 में से कोई 4 डिलीट कर देंगे तो इसमें कितने वन बचेंगे, एक वन बचेगा। इफ़ यू डिलीट 4 आउट ऑफ 5 वंस फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, तो आपके पास कितने वन बचेंगे, एक वन बचेगा। तो एक वन से आप क्या सब्सीक्वेंस बना सकते हैं? ये नहीं, कम से कम 2 1 और एक 0 तो चाहिए। तो पहला केस हो सकता है हमारा कि आप C1 - 1 को आप फ्लिप कर दो, फ्लिप्स, जहाँ पे जो C1 है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और हमारा अगर हम दूसरा केस देखें तो जैसे 1 0, एक 0 होगा तभी भी सब्सीक्वेंस बनने के चांसेस हैं। तो मान लीजिए हमने यही वाली स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, इसमें हमारे पास 4 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हमें
if you delete 4 out of 4 zeros from this string, तो क्या होगा, केस 2 बन जाएगा। 4 out of 4 जीरोज मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक जीरो छोड़ेंगे, नहीं, एक भी जीरो नहीं छोड़ना है, सारे के सारे को डिलीट करना है, क्योंकि सब्सीक्वेंस में अगर एक भी जीरो है तो भी चांसेस है उसके बनने का। तो केस 2 क्या हो जाएगा हमारा कि आप n-c1 को आप फ्लिप कर दीजिए। ऑब्वियसली बात है, बाइनरी स्ट्रिंग है, अगर c1 नंबर्स ऑफ 1 है तो n-c1 जो होगा नंबर ऑफ 0 होगा, जहाँ पे जो n है वो साइज ऑफ स्ट्रिंग है। थोड़ा आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें मिनिमम लेना होगा दोनों ऑपरेशंस का, c1-1 मिनिमम लेना होगा हमें दोनों ऑपरेशंस का, c1-1 या फिर n-c1, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एज केस ये है, एज केस अगर हम देखें तो आप इस वाले केस में बोल रहे हैं कि आपको c1-1 फ्लिप्स करने पड़ेंगे। चलो मैं आपको एक एज केस देता हूँ, 1 0 0 0 0 1, ये वाला आपके पास केस है। तो आप बोल रहे हैं कि मिनिमम, तो आप इसके हिसाब से तो मिनिमम ऑफ 2-1 n-c1 यानी 3 3 6 6 - 2 4, तो आप तो रिटर्न कर देंगे इसको 1। लेकिन क्या इसमें आपको 1 रिटर्न करना चाहिए था? मेरा आंसर है नो, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी ही कोहेरेंट है, दिस इज ऑलरेडी कोहेरेंट। क्योंकि आप ऐसा कोई सबसीक्वेंस बना ही नहीं सकते 1 1 0 या फिर 1 0 1 1 जिसमें आता हो, ऐसा कोई आप सबसीक्वेंस इससे बना नहीं सकते, क्योंकि जो 1 है वो बाउंड्री पे है और कोई भी 0 जो है वो 1 के उधर है नहीं, बाउंड्री के पार, तो आप नहीं बना सकते। आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इससे नहीं बना सकते कोई भी सबसीक्वेंस। बना के ज़रूर एक बार देखिएगा, नहीं बना सकते आप। तो आपको इसमें एक एज केस में, इस वाले एज केस में, जब इफ़ बोथ बाउंड्रीज कंटेन्स 1, तो आपको एक और एज केस लेना पड़ेगा, आपको मिनिमम ऑफ c1-2 कॉमा n-c1 लेना होगा। ये आपका एक एज केस है जिसमें आप c1 में से 2 माइनस करके आप जो देख रहे हैं वो, जैसे एग्जांपल है कि 1 0 1 1 0 0 0 1, इसमें से आप कितने 1 को डिलीट करेंगे? आप इस वाले 1 को डिलीट करेंगे और इस वाले 1 को डिलीट करेंगे, इसको रहने देंगे कि हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए हुए। तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से फ़ायदा क्या, जब ये दोनों सबसीक्वेंस बना ही नहीं रहे हैं आपस में, तो हम इन दोनों को एज इट इज़ रहने देंगे, हम बीच वाले 1 को डिलीट कर देंगे। सिंपल सी बात है अगर आप लॉजिकली सोचें तो हमें इस वाले एज केस में हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा c1-2, और बाकी अगर बाउंड्री पे नहीं है तो हम नॉर्मली c1-1 और n-1 में से मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, यही मैंने यही मैंने कोड में भी लिख रखा है। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को प्रोसेस करा और उसमें से नंबर ऑफ 1 निकाल लिए। नंबर ऑफ 1 जो है वो c1 में स्टोर हो गया। अगर c1 पहले से ही 1 या 1 से कम है तो सबसीक्वेंस तो बन ही नहीं सकता। ऐसा केस ले लीजिए 0 1 0 0, इसमें एक ही 1 है तो कैसे सबसीक्वेंस बन जाएगा? और या फिर एक भी 1 नहीं है तो कैसे सबसीक्वेंस बन जाएगा? तो डायरेक्ट आप यहीं से रिटर्न कर सकते हैं 0। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके बाउंड्री पे है 1, तो मैंने जैसा ऊपर समझाया भी, बाउंड्री पे अगर 1 है तो c1-2 आपको कॉमा n-c1 लेने में से जो मिनिमम है वो रिटर्न करना होगा। और बाकी अगर इन दोनों में से कोई केस फॉलो नहीं होता तो आप सिंपली जो आपका
फाइनल फार्मूला है वो रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।